मोस्ट रीसेंट परचेजेस, क्या मतलब है इस सारे मामले का और इसमें वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहता है कि जिस दिन आपने, बेटा ये देखो, ये हमारे पास इन्वेंट्री है ना, उसके बाद ये हमारे पास क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। अब हमने इशू करने हैं ना। अब आपने इन दोनों में देखना है मोस्ट रीसेंट परचेजेस। क्या देखना है? मोस्ट रीसेंट परचेजेस। तो आपने जब पर यूनिट लगाना है ना, 12 से जो पहले होगी ना परचेज, आपने उसके साथ जो पर यूनिट है वो इसके साथ अप्लाई करनी है। अच्छा सर, दोबारा वाला एक दफा बताएं। बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो 12 को जो इशू हो रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट परचेजेस। जो उससे पहले परचेज होंगी, जो उसमें पर यूनिट होगा वो इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ 30th को। सर 30th को जब हम क्या करेंगे, इशू करेंगे, तो जो पर यूनिट लेंगे वो किसका लेंगे, 24th वाला लेंगे। बस ये मेन इसमें बात है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। सबसे पहले बेटा यहाँ हम बना लेते हैं अपना स्टॉक का ना, रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री एंड यूनिट्स रिसीव, जो पुराने हैं वो और जो नए रिसीव हुए हैं वो। 1 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। बच्चों कितना आसान हो गया यार। सर यहाँ लिखे 150, 200, 100, 200। $6,000, 8,400, 4,400, 9,000। जी बेटा जी, इसको लिंक तो भेजा हुआ है। किया है आपने, ये किया है कि यहाँ से ये उठाया है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। ऐसा करते हैं, यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, और ये हमारा क्या है बच्चों, इन्वेंट्री एंड यूनिट्स रिसीव। ये क्या है, मटीरियल इशू। तो नीचे जो आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटोरी। लो भाई बच्चों। सर जी सर एक क्वेश्चन है सर। जब मतलब कि हमने इशू किया है 250 यूनिट्स 12 अक्टूबर को, और 6 अक्टूबर में तो हमारे पास 200 यूनिट पड़े हुए हैं, तो लॉजिकली तो हमारे पास है ही नहीं 250 यूनिट्स। नहीं तलाल, आप 12 अक्टूबर की बात कर रहे हो? जी सर। बेटे देखो ना, जो हमारे पास पिछले यूनिट्स हैं वो भी तो पड़े हैं ना। रेट हमने, वो कहता है सिर्फ रेट जो है ना वो मोस्ट रिसेंट परचेजेस वाला लगाना है।
ये पिछले ये भी पढ़े हैं ना कमाल, ये दोनों पढ़े हैं। टोटल 350 बन गए ना, हमने इशू 250 करने। तो सर देखो ये ऐसा मेथड होता किस सूरत में कोई है, नहीं मतलब होता, कोई कि नहीं होता है हमें छुपाने के लिए, कोई इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई स्टैंडर्ड भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता।